Hello children, how are you all? I hope you all are healthy and hearty. You all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I welcome you all to the Champs Pro Batch for Class 6. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर जिसको हम सिविक सी बोलते हैं. व्हाट इज गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट होती क्या है और गवर्नमेंट एक्चुअली क्या रोल प्ले करती है अपने सिटीजन्स के लिए, ये हम देखेंगे और विद क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. Let's not waste our time. Let's get started with the first question. What do you understand by the word government? And list 5 ways which you think the government affects your daily life. तो बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं एज अ सिटीजन, क्योंकि हम कंट्री के अंदर रहते हैं. तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? इसकी जिम्मेवारी लेती है हमारी सरकार या हम बोले हमारी गवर्नमेंट. चलिए देखते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट हमें इफेक्ट करती है. द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्निंग बॉडी, यानी एक ऐसी बॉडी जो गवर्न कर रही है. गवर्न क्या कर रही है? गवर्न हमको कर रही है. किस चीज के लिए? डिसीजन लेती है, थिंग्स डन करवाती है हमारे लिए और हम सिटीजन्स जैसे लोगों के लिए वेलफेयर का सोचती है. द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लीगल सपोर्ट. सबसे पहले हमें लीगल सपोर्ट रहती है कि हाँ अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो बैठी है एक लीगल सपोर्ट जो कि है गवर्नमेंट. ठीक है. टू इट्स सिटीजन अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस. हमारे साथ कुछ भी गलत होता है हमें पता होता है कि एक ऐसी गवर्निंग बॉडी बैठी है जो हमारी मदद करेगी और जो हमें जस्टिस और फेयर वे में क्या सही क्या गलत है उसका फैसला लेगी. It maintains peace and so keeps society in order. पीस मेंटेन करती है और सोसाइटी को एक अच्छी राह पे चलाती है. इट कंट्रोल्स क्राइम. क्राइम यानी कि कोई हादसे या कुछ गलत काम ना हो जाए, ये सब रेगुलेट करती है हमारी गवर्नमेंट. इसके अलावा असिस्ट करती है कि लोग अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जिएं, यानी पीपल लीड अ प्रॉस्पेरस लाइफ और सब बढ़ोतरी की तरफ बढ़े, किसी के साथ कुछ गलत ना हो. In the event of natural calamities, the government provides all emergency. खाने की इमरजेंसी हो, रहने की हो, तो गवर्नमेंट हमारा ऐसा ध्यान रखती है. Assistance to the affected people. और किसको असिस्ट करती है? जो लोग अफेक्टेड हैं. इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा कुछ भी गलत होता है गवर्नमेंट हमारी मदद करती है. तो बेसिकली वो एक गवर्निंग बॉडी है जो हमारा ख्याल रखती है, हम सारे सिटीजन्स का ख्याल रखती है. ठीक है. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स एवरीवन इन फॉर्म ऑफ लॉज? तो गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है वो कहाँ बनाती है? कॉन्स्टिट्यूशन में. और इन रूल्स को हम लॉज ही बोलते हैं. तो क्या जरूरत है? अगर गवर्नमेंट रूल्स नहीं बनाएगी तो बहुत सारे लोग जो अपनी मर्जी चलाएंगे. तो इसलिए एक कॉमन रूल होना बहुत जरूरी है जहां पे लोग अपनी मर्जी ना चलाएं और गवर्नमेंट के हिसाब से चलें. द गवर्नमेंट नीड्स लॉज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी. लॉ से क्या होता है? जस्टिस आती है कि कुछ भी गलत हो रहा है तो उस लॉ के तहत हम ये बोल सकते हैं कि आपने गलत किया. ये तो रूल बुक में था. इट मेंट टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज. जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आइडियाज है उसको अचीव करती है. द इक्वालिटी, राइट एंड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये उससे हमें मदद करती है. ये लॉज हमारे मदद करते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ गलत ना हो. लॉज मेक इट कंपल्सरी फॉर द पीपल टू ओबे इट. और हमें कंपल्शन आ जाता है कि हमें इसको ओबे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हमको भी पनिशमेंट मिल सकती है. ओके. नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और जब भी हम गवर्नमेंट बहुत सारे तरीकों की होती है, लेकिन सबसे अच्छी जो सबसे बेस्ट तरीका, इट्स नॉट द बेस्ट, इट इज द बेटर. सबसे बेहतर बोला जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हमारी इंडिया में फॉलो होती है, जहां पे हम रूलर्स को खुद अपने वोट करके सिलेक्ट करते हैं जो 18+ होते हैं. सो सबसे पहले डेमोक्रेसी का मतलब ये रूल बाय द पीपल. ठीक है. यहां पे क्या होता है? इट इज पीपल हु रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग these rules. In democracy, people have the power to elect their leaders. These leaders or representatives meet and make decisions for the entire population. ये जो leaders हैं ये represent करते हैं, meet करते हैं और entire population के लिए क्या करते हैं? entire population के लिए representative और entire population को represent करते हैं, यानी इसी को ही हम बोलते हैं representative democracy. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि हम अपने लीडर्स को, हम अपने व्यूज को लीडर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करवाते हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट? व्हाट डिड इट अकम्प्लिश? एक ऐसी मूवमेंट चली थी सफरेज मूवमेंट, ये क्या थी और ये क्या हासिल कर पाई? अकम्प्लिश मतलब ये क्या जीत पाई? एक मूवमेंट हुई थी वोटिंग ऑफ राइट्स को लेके. ठीक है. खासकर विमेन में.
ठीक है। और इसको बोला जाता है सफरेज मूवमेंट, यानी कि पहले अधिकार सिर्फ मेन को दिया गया था। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए women and the poor have had to fight for participation in the government। पहले ऐसा होता था कि जो राइट, जो हक दिया जाता है वोटिंग का, वो सिर्फ आदमियों को दिया जाता था, औरतें और पुअर पीपल को अधिकार नहीं दिया गया। तो विमेन ने स्ट्रगल किया और वोटिंग को स्ट्रेंथन किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। और ये बोला गया ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है, many women were away fighting and because of this women were called upon to do work that was earlier considered to be men's work। तो कहने का बात है कि जो पहले मेन वर्क करते थे, मेन वोट करते थे, विमेन को लगा कि हमें भी अधिकार उतना ही होना चाहिए जितना किसी मेल को है। Thus women got opportunity to show their capability, people as a whole got disillusioned, they began demanding the right to vote for all women। तो लोगों ने भी कहा कि हाँ भाई ये सत्य है कि राइट जो है वो वोट करने का वो हर किसी को होना चाहिए इक्वलिटी के अंदर, ठीक है। द रिजल्ट वाज पॉजिटिव, और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया, इसका अकम्प्लिश कर दिया था। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920 व्हाइल वुमेन इन यूके गॉट द राइट टू वोट इन द सेम टर्म्स एज मेन इन समवन 8 साल बाद यानी 1928। तो ये सफरेज मूवमेंट वो थी जहाँ पे विमेन ने अधिकार अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की, स्ट्रगल किया कि भाई हमें भी राइट टू वोट दो, और ये चीज बाद में हासिल हो गई थी। नेक्स्ट, गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव करते थे दैट एवरी अडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन राइट टू वोट, ठीक है। लेकिन अब फ्यू पीपल डोंट शेयर दिस व्यूज, दे फील दैट इलिटरेट। उनका कहना ये था कि सबको अधिकार मिलना चाहिए वोट का, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो पुअर रहते हैं, उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, डू यू थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? अगर हम किसी को अधिकार नहीं देंगे तो क्या ये भेदभाव होगा? अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए कुछ पॉइंट्स लिखिए। तो ऑल सिटीजन, एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम सब इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ हैं। सो ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। हम सब कौन हैं? हम सब इक्वल हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट प्रोवाइडिंग इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन्स। हम सबको इक्वलिटी दी जाती है। वी हैव राइट टू डिस्क्रिमिनेट, वी हैव नो राइट, हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। वी हैव नो राइट, हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एनीवन ऑन द बेस ऑफ द पॉवर्टी, कोई गरीब है, ठीक है, किसी की सिचुएशन ऐसी, तो हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं बोल सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। नेक्स्ट आता है एन इलिटरेट इज ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी एक कंट्री का सिटीजन है। ही शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम वोटिंग राइट्स ऑन द बेस ऑफ इलिटरेसी। हम उसको वोटिंग राइट से हटा नहीं सकते क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। ये तो बहुत ही सरासर गलत बात हो जाएगी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल इक्वलिटी में बिलीव करता है। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब होता है कि सबको वोटिंग राइट मिलता है ताकि वो अपनी सरकार खुद चूज कर सके। एंड आइडियल सिटीजन्स वी ऑल हैव टू अबाइड। और हम अगर अच्छे सिटीजन हैं तो हम इसका अबाइड करेंगे, हम इस चीज को फॉलो करेंगे, और हमें ऑनर होना चाहिए ह्यूमन डिग्निटी का, लीगल प्रोविजन का, और हमें इस चीज में प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है, हमारी सरकार हमें ये चीजें प्रोवाइड करती है। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। द गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क्स एट द लोकल लेवल। हेयर लोकल लेवल मीन्स, देखो एक कंट्री होती है, एक जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे वर्क करती है। ठीक, गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे वर्क करती है। या बड़े हो जाओगे, अभी आपने 7th में जाना है तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। गवर्नमेंट लेवल्स में वर्क करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट किस पे वर्क करती है, याद रखना, लेवल्स में वर्क करती है। एक लेवल होता है एंटायर कंट्री का। ठीक है, एक गवर्नमेंट होती है एंटायर कंट्री की एक गवर्नमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं यूनियन लेवल, या फिर हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके नीचे होती है, क्योंकि हमारा देश बड़ा है और हमारे देश में स्टेट्स हैं, तो एक गवर्नमेंट होती है जिसको हम सेकेंड लेवल बोलते हैं, जो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। हर किसी की स्टेट, यानी कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये स्टेट हैं, तो अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होगी। इसके अलावा क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, इसीलिए छोटे लेवल की यानी लोकल लेवल की गवर्नमेंट भी अलग होती है।
ठीक है, जैसे कि जो गांव कूचों में होती है, हमारी लोकेलिटी की होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी, और उसकी अगर हम बात करें पंचायती राज तो ये गांव में होती है। तो ये गवर्नमेंट जो हमारी 3 लेवल पे काम करती है और इसको हम बोलते हैं 3 टियर सिस्टम। इसको हम बोलते हैं 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट सेकेंड और 3 लेवल्स होते हैं। तो कहने का भाव है कि गवर्नमेंट जो लोकल लेवल पे काम करती है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लोकल लेवल पे भी काम करती है। लोकल का मतलब क्या है? विलेज, यस, टाउन, यस, लोकेलिटी, यस। तो अर्बन और रूरल एरियाज में डिवाइड हो जाता है। अर्बन एरियाज में आता है टाउन्स एंड सिटीज और रूरल एरियाज में आता है विलेजेस। ठीक है, तो यानी कि आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट आता है द कोर्ट कैन इंटरवेन इफ। ठीक है, कोर्ट क्या होती है? जब भी कोई लड़ाई हो जाती है, जब भी कोई किसी के बीच में, स्टेट के बीच में है, हमारे बीच में, सिटीजन्स के बीच में कोई लड़ाई होती है, तो कौन सॉर्ट कराता है? उसको सॉर्ट कराती है जुडिशरी। जुडिशरी होती है कोर्ट्स, सबसे होती, ये भी लेवल्स पे होती है, लो कोर्ट, हायर कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट। ये सारी कोर्ट जो है इंटीग्रेटेड हैं और इंडिपेंडेंट भी बोली जाती हैं। ठीक है, आपस में इनके केस, अगर मैं लोकल लेवल कोर्ट पे गई, ठीक है, लोकल कोर्ट में गई, लेकिन मुझे लगा कि नहीं मेरा केस सॉर्ट नहीं हो तो मैं हाई कोर्ट पे जा सकती हूँ, हाई कोर्ट में हो तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ, तो बहुत ही बड़ी बात होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोर्ट कब आती है बीच में? एनी लॉ पास बाय द गवर्नमेंट, एनी लॉ पास बाय द गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोड। बिल्कुल, कोई भी लॉ अगर बनाया गया है और वो फॉलो नहीं हुआ तो कोर्ट बीच में आके उसका जस्टिस दिलवाएगी। ठीक है, एनीवन डज नॉट स्टडी वेल, ऐसा नहीं, आप पढ़ाई नहीं करे तो कोर्ट बीच में नहीं आएगी। चाइल्ड, अगर आपने झूठ बोला तो कोर्ट बीच में नहीं आएगी। ए और बी नहीं हो सकता, ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन द ईयर 1920। यूके को मिला था 1928 में। 2 ही ईयर याद करने हैं। नेक्स्ट, द टर्म सफरेज मीन्स राइट टू वोट। ठीक है, स्पेशली हम बोलते हैं सफरेज मूवमेंट विमेन के अंदर हुआ था। एनीवेयर कंट्री में जाए, लाइवलीहुड और ये सब नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट, 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मेंशन इन द चैप्टर। हमने मोनार्की और डेमोक्रेसी की बात की थी। मोनार्की जहां पे किंग और क्वीन होते हैं, किंग या फिर क्वीन रूल करती हैं, और डेमोक्रेसी जहां पे रूल ऑफ पीपल चलता है। ठीक है, तो आंसर विल बी ए, आंसर विल बी डी, ए एंड बी, डेमोक्रेसी और मोनार्की दोनों। ठीक है, द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, एट द लोकल लेवल, एट द स्टेट। एक स्टेट लेवल पे होता है और एक लोकल लेवल पे होता है और एक होता है नेशनल लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं एंटायर नेशन की गवर्नमेंट है। इन अ डैश द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड द डिसीजन ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे जो लीडर्स हैं वो लोग चूज करते हैं और लीडर्स को बताना पड़ता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, वुमेन इन यूके गॉट द राइट टू वोट इन द ईयर, हम यूके की बात कर रहे हैं तो यूके 1928, ठीक है, और अमेरिका 1920। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट, कुछ कम लोगों को ही वोट करने का अधिकार था। डैश आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, कोर्ट जो है वो भी गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, क्योंकि कोर्ट क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं कि कोई चीज सही हो रही है या गलत हो रही है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो इंटरवेन करेंगे। किंग्स एंड क्वींस गॉट देयर पावर फ्रॉम द पीपल, दे रूल। नो, मोनार्की में उनकी हेरिडेटरी पोजीशन चलती है, सो आंसर विल बी false. There was a time when government did not allow women and poor to participate in election. Yes, UK और अमेरिका में देखा गया था. True. It was Gandhi ji who demanded that all adults have a right to vote. Yes, गांधी जी भी ऐसा बोलते थे कि सबको वोट करने का अधिकार है. Men without property have no right to vote in the country like USA. ऐसा नहीं है. ये यूरोप की बात है, यूएसए में ऐसा नहीं था, तो ये हो जाएगा फॉल्स. ये बात सही है कि मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट नहीं करने का अधिकार था, लेकिन ये यूरोप में हुआ था, यूएसए में नहीं. इन इंडिया एवरीवन हु इज 18 और अबव 18 एंजॉयज द राइट टू वोट. यस, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू ये सच्चाई है. ठीक है, नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग. पावर वेस्टेड इन वन मैन, यानी कि हम पावर एक इंसान को दे रहे हैं, वो हम होता है किंग और क्वीन, यानी कि मोनार्की. ओके, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, पीपल की गवर्नमेंट है तो वो है डेमोक्रेसी. ठीक है, तो यहां पे हम डी लिखेंगे, सेकंड का डी है. ठीक है, थर्ड का आंसर.
इट प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ऐसे राइट्स जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के प्रोटेक्ट होते हैं वो है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है राइट्स, ठीक है। उसके बाद आता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जजमेंट। जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जजमेंट है वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है वुमेन सफरेज मूवमेंट, वोटिंग राइट्स मांग रहे थे, ए आएगा इसका आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम इंस्टीट्यूशन दैट आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट आती है, ये जुडिशरी होती है, इसको जुडिशरी बोला जाता है, ठीक है। इंडियन रेलवेज, भारत पेट्रोलियम, ये सब गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट एनी टू फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है कंट्री की बाउंड्री और पीसफुल रिलेशन बना के चलती है अदर कंट्रीज के साथ। What happens when someone commits a crime? अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो वो कोर्ट में जाता है ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। Why is there a need to control resources and protect the territory of the country? It is important so that people can feel secure and safe. At which three levels does the government work? Government work at the local level, state level or the national level, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंडर विच सर्कमस्टांसेस द पर्सन में अप्रोच द कोर्ट। अगर आपको लगता है कि आपके लॉ, अगर आपको लगता है आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट को किसी ने हर्ट किया है, तो आप कोर्ट में जाके उस चीज को फॉलो अप ले सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो। व्हाट डज द कोर्ट डू इन सिचुएशन? कोर्ट ऑर्डर देता है गवर्नमेंट को कि ऐसा करो जिसके तहत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मोनार्की? मोनार्की एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसी सरकार होती है जो राजा और रानी से ही रूल होती है, जहां पे पावर सारी राजा रानी के हाथ में होती है, पीपल के हाथ में नहीं होती। व्हाट डू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? आवर टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे हम लोगों को अधिकार देते हैं कि वो अपने लीडर्स को चूज करे, पार्टिसिपेट करता है डायरेक्टली, बट इंस्टेड चूज द रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि लोग, इतने सारे लोग आके नहीं आ रहे पावर में, हम अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं और वो इलेक्शन के प्रोसेस में आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। और यूनिवर्सल रिटर्न फ्रेंचाइज का मतलब है कि 18+ जो भी हैं उनको वोट करने का अधिकार है। नेक्स्ट, व्हाट वाज unfair practice in Gandhiji's eyes? Pre-independent India, only a small minority was allowed to vote. यानी कि जब ब्रिटिशर्स थे, कॉलोनियल रूल था, सिर्फ कुछ ही लोगों को वोट करने का अधिकार था। गांधी जी कहते थे कि सबको अधिकार होना चाहिए, चाहे वो इलिटरेट पुअर क्यों ना हो, ठीक है। तो गांधी जी ने चाहते थे कि मेजॉरिटी वोट करे, और ये स्पेसिफिकली अनफेयर उनको लगा क्योंकि कुछ ही लोग वोट कर पा रहे हैं, तो यानी कुछ ही लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जता पा रहे हैं, तो ये सबकी गवर्नमेंट नहीं हो सकती। गांधी जी ने डिमांड किया कि सारे अडल्ट, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो एजुकेट हो, चाहे वो इलिटरेट हो, सबको वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। हाउ डू द गवर्नमेंट मैनेज सो डिफरेंट थिंग्स? अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बनाती है और अपने इंस्टीट्यूशंस के द्वारा वर्क करती है। क्लास 9th में आओगे, एक चैप्टर आएगा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उसके अंदर ये चीज क्लियर होगी, बट अभी थोड़ी सी लोअर लेवल पे क्लियर कर देते हैं। द गवर्नमेंट हैज वैरायटी ऑफ वर्क्स टू डू टू डिस्चार्ज ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्मूथली। डिफरेंट लेवल्स पे वो वर्क करती है। लोकल लेवल का अलग गवर्नमेंट है, लेवल ऑफ स्टेट का अलग है, नेशनल लेवल का अलग है। लोकल लेवल मीन्स कि हमारे गाँव कूचो और हमारी टाउन्स एंड सिटीज। स्टेट लेवल मीन्स ए पर्टिकुलर स्टेट, और नेशनल लेवल मीन्स पूरी एंटायर कंट्री। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज डेमोक्रेसी डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की? सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल की होती है, पीपल उसको रूल करते हैं, पीपल ही अपनी गवर्नमेंट यानी कि अपने लीडर्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में आती थ्रू पीपल ओनली। द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन, अगर जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जिन लोगों को मैंने सिलेक्ट किया, वो अपने एक्शंस अगर कुछ करते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे, लोगों को अकाउंटेबल होंगे। मोनार्की में सिर्फ और सिर्फ किंग और क्वीन की चलती है, भले ही लोग कुछ भी बोले, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, सारी पावर किंग और क्वीन के हाथ में रहती है। मोनार्क एक छोटा ग्रुप भी हो सकता है, वो अपने पसंदीदा लोगों को ग्रुप में डाल के डिसीजन ले लेंगे, लेकिन वो लोगों को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। बाई चांस उन्होंने कोई भी डिसीजन लिया, वो लोगों के आंसरेबल नहीं है, दे आर नॉट आंसरेबल, क्योंकि वो उनके पास सारी पावर है। Can you say that the earliest form of government is democratic? If not, why? We cannot say that the earliest form of government जो थी वो democratic थी, क्योंकि the government did not allow women, and क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं करता, स्पेशली वुमेन और पुअर की बात करें तो ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ठीक है।
जिनके पास, अगर हम यूरोप की बात करें, यूएसए की बात करें, जो मेन, यहाँ लिखा होगा मेन हु ओन्ड प्रॉपर्टी, और जो एजुकेटेड थे सिर्फ वही लोग वोट का अधिकार रखते थे। इसका मतलब है women, poor, propertyless and uneducated, they were not allowed to vote. The country was governed by rules and regulation that these few people owned. That this few people possess, यानी जो उनके पास होते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओके, व्हाट डज द गवर्नमेंट डू फॉर वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। अब गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या करती है, काम नोट डाउन करते रहो क्योंकि ये होता है। ठीक है, द गवर्नमेंट डज अ वैरायटी ऑफ वर्क्स, बहुत सारा काम करती है। सबसे पहले डिसीजंस लेती है और थिंग्स को करके दिखाती है, जैसे कि बिल्डिंग रोड्स एंड स्कूल, पहला पॉइंट ये करके दिखाती है। सेकंड पॉइंट है इट टेक्स डिसीजन ऑन हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स, जैसे कि कुछ महंगी चीजें, क्योंकि गवर्नमेंट, आप ये देखो ना कि जो देश है वो सिर्फ बहुत ज्यादा रिच पीपल से नहीं है बनता, देश के अंदर हर एक टाइप ऑफ व्यक्ति अवेलेबल है और उन हर एक टाइप ऑफ व्यक्ति के लिए हर एक चीज अवेलेबल कराना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब भी चीजें एक्सपेंसिव हो जाती हैं या सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या वाटर है तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो उसको मतलब कंप्रेस करेगी या तो सस्ता करेगी। पोस्टल और रेलवे सर्विसेज बनाती है। इसके अलावा नेचुरल कैलामिटी आ जाती है तो वो मेक श्योर करती है कि सबको चीजें मिले, खाना मिले और अफेक्टेड पीपल को रहने की जगह मिले। लॉज बनाती है कि सारे कंट्री से सारी लॉज बनाती है कि सारी सेफ्टी से रह सके। फॉर एग्जांपल देयर इज अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ टू व्हीलर मस्ट वेयर अ हेलमेट, कि ये ऐसे लॉज बनाती है, ऐसे रूल्स बनाती है ताकि सब सेफ रहें, सिक्योर रहें और सब अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वोटिंग सिस्टम इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिया में जो वोटिंग सिस्टम था, वोटिंग सिस्टम तो था लेकिन वो हर एक व्यक्ति को वोट करने का अधिकार नहीं दे रहे थे। व्हाट आइडियाज डिड गांधी जी एक्सप्रेस इन यंग जर्नल, अपनी जर्नल थी उनके पास जिसको यंग इंडिया बोलते थे। वोटिंग सिस्टम वो कैसे बताते थे। ठीक है, चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले सिर्फ स्मॉल माइनॉरिटी यानी कि कुछ लोगों को ही अधिकार मिलता था वोटिंग का, और ये बहुत ही शॉकिंग था गांधी जी के लिए। गांधी जी चाहते थे कि सबको ही अधिकार मिलना चाहिए, तो वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते थे, उनका स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल जाता था इस सिस्टम के लिए, और वो बोलते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति, बूढ़ा, गरीब, 18+ जाति प्रजाति कोई भी वोट कर सकता है, सबको वोट करने का अधिकार हो। अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हुए वो यंग जनरल यानी उनका एक पेपर था यंग इंडिया, उसके अंदर व्यतीत करते हैं 1931 में और बोलते हैं कि इट इज डिस्क्रिमिनेटिंग टू डिप्राइव पुअर एंड इलिटरेट पीपल ऑफ वोटिंग राइट, कि ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, हम भेदभाव कर रहे हैं रिच और पुअर में, और ऐसे लोग जो पढ़े लिखे और जो पढ़े लिखे नहीं है कि उनको हम वोटिंग करने का अधिकार नहीं दे रहे। Snatching the right to vote from a person simply because poor or illiterate is no way justified. Just because कि वो गरीब है, just because वो पढ़ा लिखा नहीं, उसको हम अधिकार नहीं दे रहे, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक जस्टिफिकेशन की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। और वो कहते थे कि चाहे वो गरीब है, चाहे वो अनपढ़ है, वो एक कंट्री का सिटीजन है, तो उसको एक राइट तो दो। तो वो ये चीज़ बोलते थे, और उन्होंने ये भी बोला, गांधी जी बहुत ही फेयर और सिस्टम एक अच्छा बनाना चाहते थे जो कि सबको इक्वल वोटिंग राइट्स और इक्वलिटी प्रदान करे। तो ये सारे वोट्स और ये सारी चीज़ें गांधी जी की प्रोफेस की हुई हैं, और वो सबसे पहली बात इक्वलिटी को ही मानते थे। With this children we complete our lecture, और लेक्चर के साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। छोटा चैप्टर था, थोड़ी स्टोरी थी इस चैप्टर में, लेकिन हमने क्वेश्चन आंसर के तहत सारा कंप्लीट कर लिया। ऑलराइट, बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम।